किसी भी मसालेदार सब्जी के साथ या नॉनवेज के साथ इस तरह की रोटी बहुत अच्छी लगती है। और इसे बनाने के लिए हर एक टिप आपको जाननी है, खास करके गर्मियों के लिए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार और दुआएं, ताकि हर किसी के मन की अच्छी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी हो। और ये रोटी का आटा है, जो ज्वारी का आटा होता है वो वाला। तो जब भी हम इसको पीस के लाते हैं, अगर बहुत सा बारीक सा है तो उसको हमें छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी मोटा लगता है तो उसको ज़रूर छानिएगा। लेकिन अगर नहीं छानते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो ज्वारी के वो दाने होते हैं उसके साथ। तो उसको छानना नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आटा अच्छे से पीस के लाए। तो ये देखिए, जब भी हम रोटी बनाते हैं किचन पे, तो इस तरह का टावल या कुछ तो नीचे रखना है, और फिर उस पर इस तरह की प्लेट जिसमें भी हम रोटी बनाने वाले हैं आटा, तो उसे को रखना है। तो और एक बात है, मैंने तवा, तो तवा आप जो भी ले रहे हैं, जैसे देखिए लोखंड का तवा यूज़ करते तो बहुत अच्छी बात है। ये वाला एल्यूमिनियम का है, तो मैं रोटी चपाती के लिए यही यूज़ करती हूँ। तो बस फिर गैस पे चढ़ा दिया है तवा। तवे को अच्छे से गर्म होने के लिए रखना है, तब तक हम आटा गूंथते हैं जो भी रोटी बनानी है उसके लिए। अब जब हम आटा गूंथते हैं तो हमें इस तरह से आटा लेना है, जैसे देखिए हम मतलब कितनी रोटियां बनाने हैं, एक मेजरमेंट के हिसाब से। जितना आप, अगर आपको मेजरमेंट समझ में नहीं आता है तो एक कप या किसी का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। उतना आटा लेते हैं तो एक रोटी बन जाती है इस हिसाब से। फिर आपको जितनी बनानी है उतना आटा निकाल लीजिए। ये देखिए, मैंने 2 रोटियों के लिए इतना आटा लिया है। तो मेरा मेजरमेंट अभी मुझे अंदाज से पता चल जाता है कि इसमें इतनी रोटियां बनती है, तो मैं उस हिसाब से लेती हूँ। फिर जब भी हम आटा गूंथते हैं तो देखिए, इसे अच्छे से इस तरह से मसलना है। तो अगर हम आटा सही से गूंथते हैं तो रोटी अच्छे से सॉफ्ट और मुलायम बनती है, साथ में खाने में अच्छी सी टेस्ट आती है। वरना हार्ड सी हो जाती है और खाते वक्त अच्छे से चपती भी नहीं। और फिर उसका टेस्ट तो फिर मतलब ऐसे थोड़ी देर बाद भी अगर हम रखते हैं तो चेंज हो जाता है। गरम गरम तो ठीक है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब हम तोड़ने जाते हैं तो अच्छे से टूटती नहीं। तो इस तरह से आटा, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आटा अच्छे से गूंथना है। और फिर देखिए, इसमें से मैं 2 रोटियां बनाऊंगी, तो मेरा मेजरमेंट देखिए, मैंने जितना 2 रोटियों के लिए आटा लिया था तो उतना परफेक्ट है। और आटा कैसे हमें देखना है कि सही से गूंथना है, तो ये देखिए इस तरह से मैं दिखा रही हूँ, इतना सॉफ्ट गूंदा है। तो ये आटा देखते हैं आगे रोटी सही से बनती है। अगर जैसे हम आटा लेते हैं ना, अगर फिर उसको इस तरह से हाथ पे लेके देखते हैं तो अगर उस पर रैशेस, मतलब देखिए तड़ा जाते बोलते हैं ना, उस तरह से होता है, तो आटा और आपको अच्छे से गूंदना होगा। तो ये देखिए इस तरह से फिर बस मैं अब रोटी बनाने ले लेती हूँ। अब जब भी रोटी बनाते हैं हम, तो इसको जो हमने गोला निकाला है उसको थोड़ा सा इस तरह से चपटा बनाना है, तो साइज़ में मतलब गोल रोटी बन जाए। और फिर जितनी रोटी की साइज़ है उतना हमें नीचे प्लेट में सूखा आटा डालना है। और सूखा आटा डालने के बाद इस रोटी को हम उस पर रखेंगे, जो हमने ये गोल जो आटा लिया है इसको रखेंगे। फिर हाथ को थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और इस तरह से हमें इसको थापना है। जैसे एक हाथ से पहले थापना होता है, इस तरह से एक हाथ साइड से लगा लेंगे ताकि उसका गोल निशान सा बन जाए। और फिर एक हाथ से इस तरह से घुमाते हुए थापना है ताकि वो अच्छे से सभी साइड से अच्छे से मतलब एक लेवल में हो जाए। और फिर इस तरह से हम फास्ट में मैं दिखा रही थी कि दोनों हाथ से भी आप एंड में इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए रोटी सही से बन जाती है। और जितनी मोटी मतलब पतली, वैसे बहुत भी ज़्यादा मोटी नहीं बनाती हूँ मैं। और फिर जब हम रोटी उठाते हैं तो इस तरह से उठाना है, एक हाथ से एक साइड से इस तरह से दूसरे हाथ पे लेनी है, और नीचे से एक हाथ इस तरह से। तो ऐसे ही उठा के हमें तवे पे डालना होता है आराम से, ताकि हाथ हमारा तवे को ना लग जाए। वरना अगर तवे को लगता है तो हाथ को जलने की मतलब चांसेस होते हैं। तो इसलिए फिर जैसे ही हमने रोटी डाली, उसको पानी लगाना है। जो नीचे वाली साइड होती है वो ऊपर लेनी होती है तवे पे, और जो हमने थापी है वो साइड, मतलब जो थापी है वो नीचे और आटे वाली साइड ऊपर आ जाती है। फिर उसको पानी लगाना है। और जब ध्यान रहे, जब हम रोटी तवे पे डालते हैं तो फ्लेम बहुत सी कम हो, ताकि रोटी फिर बीच में से ऊपर आ जाती है। फिर जैसे ही पानी सूखा तो मैंने रोटी को पलट दिया है। और इस साइड से मैं अच्छे से भूनना है, तुरंत बिल्कुल भी नहीं उसको पलटने जाना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ, ये देखिए दिख रहा होगा। तो ऐसे ही मतलब जब तक हमारी वो ऊपर की रोटी भूनती है तब तक नीचे भी रोटी तैयार हो जाती है। और इस साइड से हमें अच्छे से भूनना होता है, फिर पलट देना है।
और फिर जैसे ही हम पलटते हैं देखिए इस तरह से फूल के मतलब ऊपर आ जाती है। और जब अच्छे से रोटी फूलती है ना पूरी साइड से, तो पूरी पक चुकी होती है, उसको और ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होती है और वो खाने के लिए टेस्टी लगती है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर उसको भूनते रहते हैं तो फिर वो हार्ड सी हो जाती है। सेम उसी प्रोसेस के साथ मैंने नेक्स्ट रोटी भी बना ली है। तो ऐसे ही रोटियां बनाया करते हैं। अगर बहुत सारी रोटियां बनानी होती है हमें, तो अगर फैमिली बड़ी होती है तब मतलब इस तरह से एक रोटी भूनती है, तब तक नीचे की रोटी बनानी होती है। तो ये देखिए इस तरह से मतलब ये रोटी बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसे दिखता है, लेकिन ऐसे नहीं होती है कि कच्ची है कहीं पे भी। तो मैं अभी आपको रोटी खोल के दिखाती हूँ कि कैसे बनी है, मतलब कितनी अंदर से फूलने के बाद। ये देखिए गरम है रोटी अभी। तो जैसे मैं इसको खोल रही हूँ हर एक मतलब उसका इस तरह से पूरी की पूरी रोटी खुल जाती है। तो ये देखिए बहुत सी मतलब पतली है, इतनी भी मतलब मोटी नहीं है। और ये देखिए रोटी कितनी सॉफ्ट है। फिर ये सारे टिप्स फॉलो करके अगर आप रोटी बनाते हैं तो सच में पूरे दिन अच्छे से सॉफ्ट रह सकती है। अगर मतलब थोड़ा सा भी आटे में भी चेंज है तो फिर हार्ड सी हो जाती है। लेकिन ये देखिए रोटी अगर अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो इस तरह से कॉटन के जो मुलायम कपड़े होते हैं उसमें अगर रोटी रखते हैं तो अच्छे से सॉफ्ट रहती है, तो ज़्यादा टाइम तक। तो बस यही टिप्स फॉलो करके रोटी ज़रूर बना के देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।